ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी 12th हाउस में हो। शनि जब भी 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस मोक्ष का होता है और शनि जो है कर्म कारक है, वैराग्य का कारक है। तो ये जातक अपने आप में रहने वाला या ज़्यादा किसी के साथ बात ना करे या फिर किसी के बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे, ऐसा इसका स्वभाव होगा। कहने का मतलब है 12th हाउस आइसोलेशन का होता है और शनि जो है वो वैराग का कारक है। तो अपने आप में रहने वाला ये इंसान हो सकता है। इनको अच्छे कर्म करना, यानी कि शनि अब 12th हाउस में मोक्ष के भाव में बैठ गया, अध्यात्म के भाव में बैठ गया और शनि कर्म कारक है। तो इनको अच्छे कर्म करना, मोक्ष प्राप्ति, अध्यात्म में रुचि या फिर अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद आने लगता है। तो शनि जब भी 12th हाउस में हो तो ऐसे जातक का ज़्यादा जो लगाव होता है या तो अध्यात्म की ओर होता है या फिर अकेले रहेंगे अपने आप में। आजकल क्या है कि मोबाइल पे मूवी देखने का एक जो होता है वो देखते रहेंगे, वो भी अपने आप में अकेले हैं। या फिर ये मेडिटेशन का भाव है, यानी अपने आप को मेडिटेट करना। अब वो मूवी देख के मेडिटेट कर रहा है या फिर वो किसी भी काम को लेके कर रहा है, जैसे कि उसको हमेशा किसी भी चीज़ से उसको मेडिटेट होता है। यानी कि शनि 12 देखा गया है कि ये लोग घर में भी नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। इनको हमेशा लगता है कहीं ना कहीं बाहर ही रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इनको लगता है घूमने से भी थोड़ा मेडिटेट फील होता है। शनि 12 देखा गया है कि ऐसे लोग ऐसा भी नहीं है कि एकदम अकेले रहते हैं। ये दोस्तों से घुल मिल के भी मतलब इनको रहना अच्छा लगता है। यानी कि जब इनको फ्रेंड सर्कल में ये लोग जाते हैं तो पूरे घुल मिल जाते हैं, यानी पूरी तरह से अच्छे से अपने दोस्त यारों के साथ ये लोग समय व्यतीत करते हैं। तो शनि 12 में हो तो दोस्तों का या तो इनके घर पे आना या फिर इनका दोस्तों के साथ उनके घर पे जाना, ये इनका लगा रहता है। क्योंकि शनि जो है वो 11th भाव का लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, और 11th भाव दोस्तों का होता है। और शनि 12th में बैठ गया है तो कहीं ना कहीं अब दोस्त इसके घर पे भी आते होंगे। 12th हाउस बेडरूम का है तो दोस्त इसके घर में आ जाते हैं, ऐसा मतलब देखा गया है। और शनि 10th का भी लॉर्ड है। ये सब कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखा जा रहा है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार 10th और 11th साइन 10th और 11th भाव में आता है। तो 10th भाव कर्म का है, 12th में चला गया तो ये लोग दूर कहीं जाके काम करना या जॉब दूर लगता है इनका, या दूर करना ही अच्छा होता है। यानी कहीं दूर चले जाएं, दूर जाके काम करें तो इनके लिए फ़ायदामंद होगा। यानी इनके लिए भी बेहतर फील रहता है दूर जाके काम करना, क्योंकि घर पे ये लोग बैठ के आलस करते हैं और जब ये घर से दूर चले जाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होता है, क्योंकि ये अब लोग कुछ काम करने लगते हैं। शनि 12 कंजूस भी बना देता है। आपने देखा हो शनि 12 बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो किसका खर्च कर रहा है? बाप दादाओं का पैसा जब हो या फिर किसी और का पैसा हो तो खूब खर्च करेगा, दोस्तों में खूब खर्च कराएगा, पर अपना पैसा ये संभाल के रखते हैं। यानी कि कहीं न कहीं कंजूस बना देता है, कंजूस प्रवृत्ति शनि 12 देता है। पर ये भी आप देखेंगे कि यदि इनके पास पैसा आ गया तो वो पूरा उड़ा देंगे। यानी बेकार के खर्च भी ये लोग बेफाजुल खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। जातक को पैसे में बरकत की कमी होती है खर्च के कारण, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करने में इनका सारा पैसा बेकार चला जाता है। तो शनि 12 ध्यान दें, बेफाजुल खर्च ना करें, पर इनसे हो ही जाता है। तो बिना मतलब का खर्च इनसे हमेशा होता रहता है। शनि 12 हो तो जातक के आँखों में भी दर्द या आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मतलब इनका आँख हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो, दोनों सेम ना हो, ऐसा देखा गया है। आँखों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है। और शनि 12 में हो तो जातक के बेडरूम में सनलाइट आता है, यानी इनके जो बेड होता है बिस्तर, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है, जिसके कारण इनका हेल्थ ख़राब रहता है या फिर मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस बनी रहती है। तो शनि 12 अपने बेडरूम में अंधेरा बना के रखें कि बेडरूम के पास सूर्य की किरणें ना आए, जिससे कि इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो या हेल्थ भी
हेल्थ में भी प्रॉब्लम ना हो। शनि 12 ऐसा भी देखा गया कि इनकी पश्चिम की दीवार की ओर से सनलाइट आती है, तो पश्चिम की दीवार की ओर अंधेरा करके रखें। और शनि 12 जहाँ भी रहते हैं ठीक उसके आसपास शमशान होता है या इनका जो घर होता है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई रहती है जहाँ कुछ लोग आग से जल के मर गए या फिर वहाँ पे कुछ लोगों को दफनाया गया था, वहाँ ज़मीन लेके घर बन गया। कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम मिल जाता है जिसका भी शनि 12 हो। तो शनि 12 ये देखें, ज़रूर देखें, उनके घर के आसपास या घर के ठीक पीछे शमशान मिल जाता है। शनि 12 में हो तो ऐसे लोगों को नीच लोगों की संगत या फिर जो लोग इनसे डाउन हैं उनसे इनकी दोस्ती या फिर लव अफेयर या फिर अदर कास्ट में एक तरह से बोल सकते हैं कि शादी होना, ये भी शनि 12 दिखाया गया है। ऐसा मतलब शनि 12 के साथ होता है। और शनि जब भी 12th हाउस में हो और जब इसका मैरिज हो रहा हो तब इसका देखिएगा शकल पे 12 बज रहता है, यानी शकल एकदम लगेगा कि जैसे कि उदास है या फिर मतलब ज़बरदस्ती इसको बैठा दिया गया है। तो शनि 12 जिस दिन इसकी शादी है, मतलब जिस दिन बारात गया होगा उस दिन देखिएगा इसके मुंह पे 12 बजे होंगे और ये अजीब तरह का शकल करके बैठा होगा। तो शनि 12 में मुंह पे 12 बजे रहते हैं। शनि 5 में भी बताया था, उसके भी मुंह पे 12 बजे रहते हैं शादी के दिन। शनि 12 वाला पक्षियों को मारना, निशाना लगाना या उनको कष्ट पहुंचाना ऐसा भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादातर मुर्गा मछली को खाना, ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी ये लोग खाते होंगे मांस मछली। तो ये लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं बचपन में पक्षियों पे इनको निशाना लगाना या मारने की एक आदत भी होगी। शनि 12 में हो तो जॉब में तकलीफ़ होती है इनको, मतलब जॉब, क्योंकि ये लोग बार बार जॉब को छोड़ देते हैं। 12th हाउस जो होता है वो डिले का होता है, तो कोई ना कोई कार्य इनका होता ही नहीं है। और जब भी जॉब लगता है तो कुछ दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो जॉबों में तकलीफ़ बनी रहती है इनका, जिसका भी शनि 12 है। शनि 12 का जांघों में, यानी कि जांघों में भी इनको तकलीफ़ होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं। या तो बहुत ज़्यादा नींद लेते होंगे या फिर काम करने की इनको जीवन भर इच्छा ही नहीं होती, या फिर जीवन भर सोचते रहते हैं कि क्या काम करें। तो इसके कारण इनको यह प्रॉब्लम होता है। आलसी कहने का मतलब काम ना करना भी होता है। ये लोग अपने काम, जॉब को छोड़ देते हैं बार बार, तो इनको बर्थ प्लेस पर काम ना करना चाहिए, बाहर जाके काम करना चाहिए जिससे इनका काम बने। क्योंकि ये लोग घर में प्रसन्न नहीं रहते हैं, बाहर प्रसन्न रहते हैं। दूर जाके रहना इनको अच्छा लगता है, जिसका भी शनि 12 हो। तो इसलिए ये लोग घर से दूर रहते हैं या घर से दूर चले जाते हैं और उधर ही इनको ज़्यादा मन लगा रहता है। तो घर से ये हमेशा दूर रहते हैं, या काम को लेके भी दूर रहते हैं, या फिर घूमने फिरने निकल जाते हैं। शनि 12 हो तो इनकी जो बुद्धि होती है वो हीन हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है। तो ये कब होगी? जब इनकी संगति खराब हो तब होगी, यानी जड़ बुद्धि हो जाते हैं शनि 12। तो अपनी संगति अच्छा रखें, नहीं तो ये जड़ बुद्धि हो जाते हैं। और शनि 12 में जब हो तो ऐसे में देखा गया है कि ये लोग झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलना ईमानदारी से शनि 12 को बहुत अच्छे से आता है। ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये लोग झूठ बोलते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो शनि 12 ईमानदारी से झूठ बोलता है इंसान। शनि 12 में जब हो तो बीच के बाल झड़ जाते हैं, तो जातक अमीर होता है, यानी कि पैसा आने लगता है, धन कमाने लगता है। लाल किताब कहता है यदि पूरे बाल झड़ जाए, यानी कि पूरा गंजा हो जाए, तो ये धनवान बन जाता है। तो यानी शनि 12 में हो और आपके बाल कम हो रहे हो तो एक तरह से अच्छी निशानी है, आपके पास पैसा आने वाला है। शनि 12 में हो तो ऐसे लोग को एक ही सलाह दूंगा कि यदि ये लोग दान पुण्य यज्ञ हवन करा दें तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हर अपने बर्थडे पे अपने लिए, अपने घर के लिए ये लोग हवन पूजा कराते रहें। इससे क्या होगा, ये दूसरे को, या तो इनकी पत्नी, या तो पति, या तो भाई, या तो माँ बाप, जिसके लिए भी कराएंगे, घर में बहन, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। शनि 12 में देखा गया है कि इनके सामने
सर्प यानी कि सांप, सांप भी इनके सामने दूध पी लेता है। यानी शनि जब भी 12वें घर में हो, दूसरे यानी कि वृषभ राशि, छठे यानी कि कन्या राशि का हो, तो ही इनके सामने सर्प आएगा और वो सर्प इनके सामने दूध पी सकता है। शनि 12 में बैठ के, 6 में बैठ के कहीं ना कहीं सर्प इनके सामने आ जाता है और कुछ ना कुछ इनको सर्पों से जुड़ाव रहता है। अब ये सबके साथ नहीं होगा, शनि 12 में 2 या 6 नंबर का हो तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि इनके सामने सांप आ जाते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत साल पहले कुंडली आया था। वो लड़की जब छोटी थी तो उसके सामने सर्प आ जाता था और वो दूध पी के चला भी जाता था और उसके दादा के सामने आता था। उसका मिथुन लग्न शनि 12वें में था। शनि 12वें में एक बार घर यदि बनाना स्टार्ट कर दे, लाल किताब कहता है एक बार यदि घर बनाना स्टार्ट कर दो तो पूरा बनाओ, अधूरा मत छोड़ो। अधूरा छोड़ देने से आपके धन में प्रॉब्लम आ जाएगी और साथ ही साथ आप घर भी नहीं बना पाएंगे। और यदि आप एक बार घर बना लेते हैं तो आपके धन में भी बरकत होगी और दूसरा भी घर आप बना लेंगे, क्योंकि शनि 12 में हो तो लाल किताब कहता है कि 3 मकान जितना धन कमा लेता है इंसान अपनी ज़िंदगी में, यानी 3 मकान बना भी लेगा या 3 मकान उतना इसके पास पैसा आ जाता है। तो शनि 12 में हो तो मकान जब भी बनाए तो बनाते रहें, पूरा बना लें, कंप्लीट करें, बीच में कोई रुकावट ना लाएं, कोई भी रोक ना लगाएं, बना के ही क्लियर करके ही दम लें। शनि 12 यदि धार्मिक कार्य, मंदिर, आश्रम बनाने में धन खर्च करता है, यदि आपके पास धन नहीं आ रहा है तो आप धार्मिक कार्य में, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में धन खर्च करते हैं या दान पुण्य करते हैं, मंदिर में दान कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, यज्ञ हवन करा रहे हैं, तो ये अच्छा फल देता है शनि 12। तब आपके धन में बरकत होती है। शनि 12 में है, कुछ लोग बोलें कि मैं शनि मंदिर में वहाँ पे कुछ सेवा करता हूँ, यानी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेवा स्टार्ट कर दें, क्योंकि 12th हाउस क्या होता है? मंदिर, यानी वो ऐसा मंदिर जहाँ पे आश्रम है, क्योंकि 9th हाउस मंदिर है और 9 से 4th मंदिर का घर यानी कि आश्रम। तो वहाँ पे जाके आप कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर प्रदान करें जिससे कि आपके धन में बरकत हो। शनि 12 जीवन में तरक्की चाहिए तो मंदिर बना दो या मंदिर में सेवा देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि शनि वैराग है और 12th हाउस आश्रम है। तो आश्रम में समय दो, लोगों की सेवा करो, लोगों को खाना खिलाओ, या हो सके तो वहाँ पे कुछ सेवा, सर्विस जो भी होता है, साफ़ सफाइया वो कर दो। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिसका भी शनि 12th हाउस में हो, क्योंकि 12th हाउस डिले का भी है और शनि भी डिले कारक है, तो आपके हर काम डिले होने लगेगा। इसलिए आपको अपने कर्म में यदि प्रगति चाहिए तो तुम्हें ये कार्य करना होगा, क्योंकि शनि 12 में बैठ के तुम्हारे कर्म में हमेशा डिले कर देगा, बार बार रुकावटें आएंगी। और ऐसा भी दिखाया गया है गुप्त शत्रु के कारण भी प्रगति रुक जाती है। 12th हाउस गुप्त शत्रु होता है, 7th हाउस और 6ठा हाउस सामने वाले होते हैं, यानी कि ये तो पता है कौन शत्रु है, पर 12th हाउस गुप्त शत्रु होता है। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं ये आपके प्रगति में रुकावट देंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं, आपको गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि शनि 12 में बैठ के ये दिखाया गया है कि कोई स्त्री ही इससे ईर्ष्या करती है और जलती है और पीठ पीछे इसकी निंदा भी करती है, भले सामने आके उसका कुछ कर ना सके पर पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है और उसके कारण इसके जीवन में बहुत सारी रुकावट आती हैं। तो शनि 12 ये भी देखा गया कि ये अपने ही कारण अपना नुकसान कर लेते हैं, यानी इनका दिमाग, जैसा मैंने बताया कि इनकी बुद्धि हीन हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है या जड़ बुद्धि हो जाते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, तो अपने ही कारण ये अपना नुकसान करते हैं। जैसे शनि 12 में चंद्र के साथ है तो ये लोग खुद ही विष पी लेंगे, जहर पी लेंगे, जिससे इनके बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगा और अपना शरीर खराब कर लेंगे। या फिर शनि बुध के कारण है तो ये खुद ही अवसाद के शिकार हो जाएंगे। शनि राहु के साथ है तो ये लोग खुद ही चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस स्त्री के साथ रहना, या फिर पुरुष के साथ, पुरुष के चार्ट में, क्योंकि शनि स्त्री के चार्ट में बहुत अच्छा
प्रॉमिस देता है, पर पुरुष के चार्ट में ये कैरेक्टरलेस, स्त्रियों के साथ रहना, नशा शराब करना, मांस मछली खाना और पूरा जीवन बर्बाद करना, ऐसा हो जाता है। तो शनि जब भी राहु या केतु से पीड़ित हो तो ये लोग बर्बाद हैं अपने जीवन में। और शनि चंद्र के साथ है तो ऐसा बोला गया कि ऐसे जातक पास्ट लाइफ में इनको जहर दिया गया था, इस जन्म में भी ये जहर वाली चीज़ रिपीट होगी और ये फिर से अपने ही हाथों अपना नुकसान करेगा। शनि 12 अपने ही कारण अपना नुकसान करता है, अपना काम बिगाड़ता है। तो शनि 12 ध्यान रखें। और शनि जिसका भी 12 है, बिना मतलब के इसके मतलब शत्रु भी बन जाते हैं, इस पे भी ध्यान रखें। और वो स्त्रियां ही होती हैं ज़्यादातर देखा गया। और ऐसे लोगों के जिसका शनि 12 है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है इन लोगों को। तो शनि 12 ध्यान रखें, स्त्रियों से थोड़ा दूर रहें। शनि 12 में ये भी बोला गया है कि पुत्र रहित या मूर्ख होता है। अब पुत्र रहित क्यों? क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो सेकंड हाउस पे होती है, और सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। फैमिली को बढ़ाना सेकंड हाउस ही होता है, और शनि वहाँ पे देख रहा है। और सेकंड हाउस संस्कार का भी होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को बढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं पुत्री संतति होती है, पर पुत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये भी देखा गया है कि इनका जो सेकंड हाउस, जैसे कि शनि 12th हाउस से सेकंड हाउस को देख रहा है, संस्कार को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे भी ये लोग कहीं ना कहीं अब इनके अंदर वो संस्कार नहीं है, इसके कारण मतलब ये लोग मूर्ख हो जाते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, पर मेन टाइम पे यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप मूर्ख ही हैं। तो इसलिए इनको मूर्ख कहा गया। और जैसा मैंने बताया कि ये बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं, तो शनि 12वें घर से थर्ड हाउस को देख रहा है, तो ये लोग सच्चाई से इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि इसलिए मैं शनि 12 वाले को ईमानदार झूठ बोलता हूँ। यानी कि ये लोग ईमानदार झूठा इंसान होता है। तो शनि 12 बहुत ईमानदारी से झूठ बोलता है, तो ध्यान रखें। शनि 12 में और सूर्य छठे में हो तो पति या पत्नी को कष्ट दे सकता है, मृत्यु तक की भी संभावना बना देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें जिसका भी शनि 12 और सूर्य छठे में हो। शनि 12 पुरुषों के चार्ट में जैसा कि मैंने बता ही दिया कि कैरेक्टरलेस महिलाओं से संबंध रखना, शराब मांस खाना, दूर रहें। जब भी शनि राहु केतु से कनेक्ट हो तो ही ऐसा होगा। और शनि 12 में हो तो पिछली दीवार में अंधेरा रखें और रोशनी ना आने दें बेडरूम में और बेड पे, तो एकदम नहीं। और लाल फूल ज़मीन में दबाने से शनि ठीक होता है, अच्छे रिजल्ट देता है। तो शनि 12 जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ है घुल मिल कर रहेगा उतना अच्छा फल देगा। और ये लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना दोस्ती यारी में रहें और इन्जॉय करें, मुंह फुला के ना बैठे रहें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शनि 12 पे ये था लास्ट जो हम लोग शनि का सीरीज लेके चल रहे थे। अब नेक्स्ट सीरीज राहु पे होगा और कुछ सूत्रों को लेकर भी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।